अच्छा बच्चों देखो, अबे आगे जैसे आपको जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में जो बताया जा रहा है, इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो पॉइंट है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो नंबर है 7 पास्ट परफेक्ट के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि यदि सेंटेंस में ये एडवर्ब है, इनको ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर हो, इनके साथ पास्ट सिंपल टेंस दिया हो, पास्ट सिंपल टेंस, हो तो आपको क्या करना है कि जो खाली स्थान है उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस है वो भरना है। पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड तो हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब की लिखी जाती है इसमें थर्ड फॉर्म। अब देखो जैसे ये दो एडवर्ब हैं बिफोर और आफ्टर, ये सेंटेंस में आएंगी। इन बिफोर और आफ्टर के साथ एक वर्ब तो आपको दी हुई होगी और दूसरी वर्ब है वो आपको फिलअप करनी है। तो बिफोर और आफ्टर के साथ में जो दी हुई वर्ब है वो क्या है कि पास्ट सिंपल टेंस की है। यानी पास्ट सिंपल का मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी या फिर जैसे डिड आ गया या वाज आ गया, इनमें से कोई पास्ट वाली कोई एक बात बताई होगी। तो ये अगर बिफोर और आफ्टर के साथ पास्ट सिंपल टेंस दिया है तो आपको खाली स्थान में क्या करना है, आपको फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है वो भरना है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के रूप में राधा डैश go to school before I reached her home। अब ये एक सेंटेंस है, इसमें क्या है कि देखो ये जो सेंटेंस है वो बिफोर से जुड़ा हुआ है। बिफोर है, बिफोर के बाद में यहाँ रीच्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और बिफोर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो अब इससे स्पष्ट पता चलता है कि बिफोर के साथ पास्ट सिंपल टेंस दिया है तो खाली स्थान में अपने को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनना है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करेंगे, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन, हैड गॉन। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आपको पास्ट कंटिन्यूस में बताया था, यानी पास्ट कंटिन्यूस वाले में जिस तरीके से एज वाइल और व्हेन के साथ वाज वर्ब लगता है, एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस होता है और परीक्षा में सेंटेंस हैं वो दोनों तरीके से पूछे जाते हैं कि एज वाइल व्हेन के साथ पास्ट टेंस दिया हो तो वाज वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और अगर एज वाइल व्हेन के साथ वाज वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखी है तो पास्ट सिंपल बनना है। इसी तरीके से सेम बात वही है, बिफोर और आफ्टर के साथ बिफोर और जो आफ्टर सेंटेंस में आ जाएं तो इनमें आपको देखना है कि एक तरफ तो पास्ट सिंपल बनना है और एक तरफ क्या करना है, पास्ट परफेक्ट बनना है। तो पास्ट परफेक्ट अगर पहले से दे रखा है तो आपको पास्ट सिंपल टेंस बनना है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, देखो ये लिखा है कि गीता हैड washed clothes
बिफोर हर मदर कॉलर, ये सेंटेंस है। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो क्या है कि बिफोर से जुड़ा हुआ है, और बिफोर से पहले हैड वास्ट, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसने पहले से दे रखा है, पास्ट परफेक्ट है ये, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो क्या करना है कि जो ये खालिस्तान है इसमें क्या करेंगे, अपने पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। पास्ट सिंपल भरेंगे तो मेन वर्ब की क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की लिखेंगे सेकंड फॉर्म में, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा अब आगे देखो नंबर 8, पास्ट है परफेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये किस तरीके से करना है आपको, देखो नंबर 8, अब यदि सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल, सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम दिया गया हो और इनके साथ साथ पास्ट टेंस दिया हो, पास्ट टेंस हो तो खालिस्तान में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में साइकिलें लगती है, हैड बीन और जो मेन वर्ब है उसके साथ आती है आईएनजी फॉर्म, यानी सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी में हैड बीन लिखा जाएगा और मेन वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लिखी जाएगी। अब देखो जैसे एग्जांपल है, ऐसा ही डैश वर्क फॉर 2 days, फॉर 2 days, ये सेंटेंस है। अब देखो इसमें क्या है कि जो सेंटेंस है वो उसमें सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है, फॉर के साथ 2 days, तो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया, इसका मतलब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो इससे पहले देखो ये यहाँ लिखा है सा, ये सा है वो क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में हो गया, ये पास्ट में है। ये सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है तो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये पास्ट में दी हुई बात इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो ये सेंटेंस है, इसके खालिस्तान में लिखेंगे हैड बीन और वर्किंग, इस तरीके से। अब जैसे आपको पहले भी बताया है कि सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ये देखो ये है कि सिंस फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें। तो अब इसमें
ये पता लगाना है कि जैसे सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। इसके लिए जैसे आपको पहले बताया प्रेजेंट वाले के लिए क्या बताया, यानी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कब होगा, ये सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, यानी सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। इसके बाद एक तो सेंटेंस है वो पूरा हो गया, यानी कोई दूसरी वर्ब दी भी नहीं है, यानी कि सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, और इसके साथ अगर दूसरी वर्ब दी है तो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। तब क्या होगा कि इन दोनों ही हालतों में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम के साथ जैसे आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, तो प्रेजेंट का है या पास्ट का है इसका पता कैसे लगेगा कि सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं दी है, या फिर अगर सिंस फॉर ऑल प्लस के टाइम के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब दी है तो वो वर्ब है वो क्या है कि प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है, सिंस फॉर ऑल प्लस के सिंस फॉर प्लस से टाइम दिया हुआ है, तो वो सेंटेंस है वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब इसका जैसे दोनों में कंपेयर करने के लिए देखो एक दो उदाहरण, जैसे ये एग्जांपल है, यानी सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम से कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है। तो इसके लिए देखो जैसे ये एक सेंटेंस, जैसे ये एग्जांपल है, गीता डैश लीव एयर सिंस 1985। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस जैसे ही knows my brother read in the school for 5 years। अब एक एग्जांपल और है, देखो जैसे ये लिखा है, सी ने आई लिवे here for 10 years। अब देखो ये तीन सेंटेंस है, इन सेंटेंसों में क्या है कि पहले वाला सेंटेंस देखो ये लिखा है, पहला लिख गीता डैश से और ईयर सिंस 1985, तो ये सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया और इसके बाद वाक्य कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है, वाक्य पूरा है। तो इसका मतलब इसमें सिंस फॉर ऑल प्लस के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं दी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो गया। तो इसके खाली स्थान में अपने क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हैज़ बीन, गीता है वो सिंगुलर है इसलिए लग जाएगा हैज़ बीन और लिविंग। इस तरीके से ये इसके फिलअप कर देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है।
सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया, दूसरी कोई वर्ब नहीं दी है, यानी कहने का मतलब वाक्य कंप्लीट हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में लिखा है आई नाउस माई ब्रदर डैश रीड इन द स्कूल फॉर 5 years, तो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम ये फॉर 5 years लिखा है, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया। लेकिन सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम से पहले एक देखो ये वर्ब दी हुई है नाउस, ये वर्ब है, ये नाउस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, प्रेजेंट टेंस की है, तो इसका मतलब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया, वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की दी है, इसलिए यानी इसमें कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके खालिस्तान में क्या लिखेंगे, इसमें माई ब्रदर है वो सिंगुलर है, इसलिए आ जाएगा हैज़ बीन, और रीड के साथ ING लगा देंगे, हैज़ बीन रीडिंग, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो तीसरा सेंटेंस, इस तीसरे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, ये लिखा है कि सी डैश नीव आई लिव हेयर फॉर 10 years, ये आ गया सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम फॉर 10 years, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया। इधर क्या है, ये एक वर्ब दी है दूसरी नीव, ये क्या है, नीव है वो क्या है, पास्ट टेंस में है, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो ये पास्ट टेंस में, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट टेंस होगा, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट हो गया। अब इससे पता चलता है कि ये पास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ गया, एक तरफ पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसमें लिखेंगे हैड बीन, और वर्ब है लीव, तो इसके साथ लगा देंगे ING, हैड बीन लिविंग, इस तरीके से।